अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ भी है तो उसको दोबारा लिखना है। ये मेरी आपका इंपॉर्टेंट टिप है कि मैप को कभी भी सिर्फ देख के नहीं समझना है कि ये कंट्री यहां पर है, ये कंट्री यहां पर है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर अटेम्प्टिंग द केस स्टडी। पहली, द नंबर ऑफ टाइम्स यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टाइम इट बिकम्स योर। मैं तुम्हें जो 4 इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं वो ये है। पुअर प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर may damage everything whatever I have taught you in this lecture। अगर आप ये पूरा सिनेरियो समझ जाते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। हम बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करे चले जाते हैं। होता क्या है, तुम आपका ना लंबे लंबे आंसर लिखने के चक्कर में रह जाते हो। कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन से चैप्टर से रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और कई बार आपका पेपर्स के अंदर आया भी हुआ है। ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। अगर तुम आज इस सेशन को देख के जाते हो अंत तक तो हो सकता है ये तुम्हारी पूरी स्ट्रेटेजी और एग्जाम के मार्क्स को चेंज कर दे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जानने को मिलेगा कि बोर्ड का 70% जो प्रतिशत पेपर आ रहा है वो कहां से आ रहा है और उसके अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है। अगर आप ये पूरा सिनेरियो समझ जाते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। और मैं इसमें आपको टॉपर्स की आंसर शीट के जरिए ये समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं बोर्ड के पेपर के अंदर। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले एक बहुत प्यारी सी लाइन से जिसमें आपको यह जानने को मिलेगा कि लेजीनेस किल्स एम्बिशंस, जेलेसी किल्स पीस, एंगर किल्स विजडम, फियर किल्स ड्रीम। अब जब तुमने ये पढ़ी लिया है तो इसको एक बार पीछे से पढ़ो। अगर तुम्हारे ड्रीम्स बहुत अच्छे हैं तो तुम्हारा फियर मर जाएगा। अगर तुम आपका विजडम अच्छा रखते हो तो तुम्हारा एंगर मर जाएगा। अगर तुम्हारे पास पीस है तो तुम्हारी जेलसी मर जाएगी। और अगर तुम एम्बिशंस हो तो तुम्हारी लेजीनेस ऑलरेडी किल हो चुकी है। अगर तुम्हें ये बातें आपका समझ में आई हैं, इसको अपनाना है, अगले कुछ 1 महीने में आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। देखो, सबसे पहले मैं आपको पहली चीज जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस, व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी। मैं हर आपके सेशन के अंदर यही बोलता हूं कि प्लीज एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। उसका रीजन यह है कि बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 2023 के सीबीएसई के ज्योग्राफी के पेपर की बात करता हूं तो वहां पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है लैंड डिग्रेडेशन के हिसाब से। अब तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर ये लैंड डिग्रेडेशन का जो क्वेश्चन आया है उसको हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इसको मैं तुम्हें समझाऊंगा टॉपर्स की आंसर शीट के जरिए। देखो भाई, होता क्या है, तुम आपका ना लंबे लंबे आंसर लिखने के चक्कर में रह जाते हो। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन बी के अंदर और सेक्शन बी में आपका उसने कितने प्यारे से सजाया है। जैसे ये सेक्शन बी लिख दिया। अब देखो, इसमें भी एक चीज एडिट तुम कर सकते थे बहुत अच्छे से। जैसे उसने ना आंसर नंबर 18 लिखा है तो तुम सेक्शन बी में इसके नीचे यहां पर ही आंसर नंबर 18 लिखो और आंसर नंबर 18 लिखने के बाद यहां से अपना आंसर शुरू करो एक लाइन छोड़कर। और फिर देखो, उसने 3 नंबर का क्वेश्चन 3 ही पॉइंटर्स आपका लिखे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर वो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है और तुम 3 वैलिड और इफेक्टिव पॉइंट लिख कर आते हो तो वो तुम्हें पूरे नंबर देने की कगार पर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते जा रहे हैं, जैसे इसने आपका सारे ब्लू पेन से लिखा है, तुम ये जो मार्कर डाल रहे हो इसको ब्लैक पेन से कर सकते हो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव दिखाने के लिए। और जो अच्छे अच्छे आपका वर्ड हैं उनको क्या कर दो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। तो अब लैंड डिग्रेडेशन इज ईदर अ टेम्परेरी और परमानेंट डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड, डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया, रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फिर उसके बाद 2 मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम आर, एक तो रिड्यूसिंग द एज ऑफ एक्सेसिव केमिकल्स और फिर उसके बाद आपका प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसे ही एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपका तुमको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और कई बार आपका पेपर्स के अंदर आया भी हुआ है कि रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट के बीच में अंतर क्या है। तो ऐसे ही रूरल सेटलमेंट को पहले डिफाइन करो, फिर उसके पॉइंटर्स लिखो और यहां पर प्रॉपर जो ये रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट है इनको ब्लैक कलर से आपका मार्क कर आना है ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखाई दे। और डिफरेंस ऊपर लिखना है यहां पर ताकि वो चीजें आपकी क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आपको आ जाए। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन जिससे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं बोर्ड के पेपर में। और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि व्हाई एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ऐसे ही बच्चे एक क्वेश्चन आपका इंडियन मॉनसून के ऊपर भी आपका उन्होंने पूछा हुआ है। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते हुए तुम्हारे लैंड रिसोर्सेज आर मोर क्रूशियल टू द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल डिपेंडिंग। अब देखो, अभी इसको नोट करने मत बैठ जाना कि बेटा यही क्वेश्चन आएगा, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन भले ही आए, ये बाद में देखना, कॉपी पेन लेकर आपका पीडीएफ भी मिल जाएगी तुमको इसकी, तुम आराम से आपका उसको क्या करना, आराम से लिखना, लिख कर देखना, बिकॉज आंसर राइटिंग इज वन ऑफ द थिंग जिसको तुम बहुत अच्छे से आपका लिख के जाओगे। और अगर ये तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो बहुत अच्छा तुम आपका स्कोर कर सकते हो। जो जो पॉइंटर्स बता रहा हूं बहुत छोटे छोटे कि कैसे उसको हाईलाइट करना है, कैसे वहां पर आपका पॉइंटर्स वाइज लिखने हैं, क्या क्या आपका पॉइंट लिखोगे तुम, तो उसके हिसाब से तुम्हारी चीजें बहुत अच्छी होती हुई जानी ही जानी है। इसके अलावा अब जो बोर्ड के पेपर में आता है ना, वो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करे चले जाते हैं। बेटा लोग कहते हैं आपका 10 साल के पेपर तुम पढ़ के जाओ, मैं कहता हूं तुम इफेक्टिवली अगर 5 साल के पेपर भी पढ़ते हो, 2021 से लेकर अगर तुम 24 तक के पेपर को इफेक्टिवली पढ़कर जा रहे हो और अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन से चैप्टर से रिपीट हो रहा है, कौन सी जगह से ज्यादा नंबर ऑफ मैपिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका इतने ही होने चाहिए, या फिर तुम जब आंसर राइटिंग कर रहे हो तो कौन सा क्वेश्चन आपका भूल जा रहे हो, कौन से चैप्टर को तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत है। अगर तुम ये एनालिसिस प्रॉपर कर रहे हो तो तुम्हारे पास जो ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर तुमको दिखाई दे रहा है ना, देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि जिस दिन तुम्हारे आपका गले सूखने लग जाएंगे वो कुछ ऐसा पेपर आपका आएगा। इंस्ट्रक्शन वगैरह अपन देखते हैं इसमें, फिर उसके बाद वाई इज एक्सेस टू मार्केट एसेंशियल, फिर उसके बाद मेंशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, फिर ऐसे ही आपका सी सेशन आता है, फिर ये आपका क्या आते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर, फिर यहीं से आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वाले क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हुए हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पांसिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है 5 नंबर का। ऐसे ही जो ये बॉक्साइट माइंस लोकेटेड इन उड़ीसा, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हजारीबाग कॉपर माइन, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन तुम्हारा। मेट्रोपॉलिटन कनेक्टेड टू गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो वो पूरा आपका कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनकी मैपिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि हमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करके जाना है। अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे हो तो उसी से तुम्हारे आपका जो है बेसिकली आउटलाइन वाले क्वेश्चन जो कि तुम्हें यहां मैपिंग पर आपका अच्छे से समझाने हैं, इस मैपिंग को होता क्या है कि बच्चे सिर्फ आपका बुक से देख लेते हैं और लिखते नहीं है। 1 रुपए वाले आपका मैप लेने हैं जिन पे प्रॉपर्ली आपका उनको एक्सप्लेन करते हुए जाना है। अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो उससे होगा क्या कि तुम्हें पेपर को भी पता लगता जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रीवियस ईयर पेपर तुमने एनालिसिस तो कर लिया, बट तुम उनको क्या करते हो, ऊपर ऊपर से देख लिया, एक बार रिपीट होने लग जाते हैं ना क्वेश्चन, फिर तुम कहते हो यार ये तो पहले कर चुका हूं। नहीं, अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ भी है तो उसको दोबारा लिखना है। द नंबर ऑफ टाइम्स यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टाइम इट बिकम्स योर, क्योंकि जितनी ज्यादा बार लिखोगे उतना ही वो तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में जाएगा, उतना ही तुम्हारे हाथ को आदत होगी। कभी कभी पेपर में भूल भी जाओगे तो हाथ लिखने लग जाएगा खुद से, क्यों, क्योंकि तुम वो कर चुके हो पहले से। इसके अलावा अगर तुम आपका जाते हो मैप बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जैसे अब देखो आउटलाइन पे आपका दे रखे हैं, फिर लैंड यूटिलाइजेशन का जैसे अब आपका तुम्हें एक आंसर लिखने को बोल रखा है, तो ये एक लैंड यूटिलाइजेशन का आपका क्वेश्चन आता है। देखो अब मैंने तुम्हें अभी तक क्या क्या बता दिया 70% पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आपका पेपर एनालाइज आ रहा है, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मैंने तुमको क्या बताया कि वो जो आउटलाइन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से तुम्हारे पेपर रिपीट हो रहा है। बोर्ड के पेपर आपका देख रहे हो तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कहां से आ रहा है तुम्हारा 70% पेपर। फिर जो ये अब आपका मैपिंग है, यहां से तुम्हारा आपका पेपर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अब तुम देखते हो कि आपका तुमने मैपिंग तो कर ली, पर टिप्स मेरी ये है तुम्हें छोटी सी आपका कि लेवलिंग जरूर करनी है मैप की, कि भाई आपका कोई जैसे आपका तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि कोई डेजर्ट है या फिर कोई आपका माइंस है, तो वो जो है उनको प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर आपका मैप पर। दिस इज मस्ट, ये मेरी आपका इंपॉर्टेंट टिप है कि मैप को कभी भी सिर्फ देख के नहीं समझना है कि ये कंट्री यहां पर है, ये कंट्री यहां पर है, उसको प्रॉपर क्या करना है, तुमने टच करना है, मैप पर मार्क करना है, और तभी आपका चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे एक ज्योग्राफी की केस स्टडी मैं तुमको समझाता हूं, ये केस स्टडी तुम्हारे प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है। रीड द केस स्टडी बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। अब होता क्या है कि जब बच्चे के आपका ये केस स्टडी है तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है, सेक्स रेशियो के आपका जो है बेसिकली पेपर में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मान लो उसने आपका एक केस स्टडी दी, तो केस स्टडी में बच्चा करता क्या है कि भाई साहब एक बार ऊपर ऊपर से जो ये चाइना चुइना दिख रहे हैं इनको देखा और सीधे क्वेश्चन पढ़ने चले जाता है। आंसर इज नो। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर अटेम्प्टिंग द केस स्टडी। पहली, इसको पूरा पढ़ना है, पढ़ते हुए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका मार्क करते हुए जाने हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट टिप्स
कि भाई जहां पर एक पैराग्राफ ये खत्म हो रहा है, इसको पहले देख लो कि इसमें से तुम्हारा कोई क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है। उसके बाद नए आपका फुल स्टॉप से और नए फुल स्टॉप तक जाकर उसको दोबारा से पढ़ो और प्रॉपर आपका उसकी लेवलिंग करते हुए चलो। तो केस स्टडी, ऐसी केस स्टडी जहां से, अब जैसे ये चैप्टर है सेक्स रेशियो वगैरह वाले, या फिर आपका अलग अलग आपका जो डिस्पर्जन है हमारे यहाँ, आपका सेटलमेंट्स हैं, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी तुम्हारा बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर तुम इंडिया के टोटल फॉरेस्ट कवर वगैरह के बारे में बात करते हो तो यहां से भी कई कभी केस स्टडी आ जाती हैं, या फिर और केस स्टडी तुम्हारे आपका अलग अलग चैप्टर्स को डिनोट करती हुई जा रही हैं। फिर उसके बाद अब तुम्हारे पास मेरे लिए, मतलब मैं तुम्हें जो 4 इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं वो ये हैं। पहला कि थॉरली एनसीईआरटी को आपका अच्छे से रिवाइज करना है, इंडेक्स देखना है, उसी से केस स्टडी देखनी है, और जो भी केस स्टडी अभी मैं तुम्हें कराऊंगा वो तुम्हें जरूर पढ़कर जानी है पेपर के अंदर। मैं इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज जरूर से जरूर सॉल्व करने हैं, उनको एनालाइज करना है। अगर एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उसको दोबारा लिखना है धमाके से। उसके बाद डेली मैप को रिवाइज करना है। बच्चा क्या करता है, पेपर से एक दिन पहले रिवीजन करता है, नो, आपको डेली रिवीजन करना है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। जो नए सैंपल पेपर आए हैं, सीबीएसई ने दिए हैं, इनको प्रॉपर्ली एनालाइज कर जरूर जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुअर प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर may damage everything whatever I have taught you in this lecture। अगर तुमने अच्छे से उसको नहीं प्रेजेंट किया, नहीं बताया आपका आंसर को कैसे लिखना है, वो कितना भी अच्छा मैं तुमको पढ़ा लूं, कितने भी अच्छे से तुम एनालाइज कर लो, कहां से पेपर आ रहा है वो मैं तुम्हें बता दूं, बट वो पेपर इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसके लिए तुम्हें अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर जाना होगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, पेपर जो जो अभी दिखाता हुआ चला हूं, इन्हीं में से आपका तुम्हारा लगभग 70% पेपर कवर हो जाएगा। माई कंडीशन इज फॉलो द टिप्स प्रॉपरली, एनालाइज द पेपर, एंड जो मैं करवाऊंगा आने वाले टाइम पर उसको प्रॉपरली आपका फॉलो करते हुए चलते जाओ। अगर ये सब कुछ कर लोगे तो फिर आपका मौज ही मौज है तुम्हारी। एंड बिलीव मी लेडीज एंड जेंटलमैन, द ओनली फियर यू शुड हैव इज आई मे नॉट फेल एट एनी गिवन कंडीशन, बिकॉज आई एम द वॉरियर एंड आई विल फुलफिल ऑल द ड्रीम ऑफ माइंड। कुछ भी ऐसा ना रह जाए जो मुझे आपका हरा सके। मैं जीतने के लिए आया हूं, मैं जीत कर ही जाऊंगा, और मेरी जीत निश्चित है। जब पेपर आए तो पहले 5 मिनट अपने बारे में, अपने जितने भी आपका, जिस भी भगवान को आप देखते हैं, उनको याद कर आपका ये कहना है कि मैं बहुत ही अच्छा आपका इंसान हूं, मैं जो भी करूं उसमें आप मेरे साथ रहना, और मैं जो भी आपका लिखता जाऊं वो मेरा सब कुछ सही होना चाहिए। बिलीव मी, दैट इज ऑल यू नीड। तो उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल अच्छा कर आएंगे, और ये टिप्स आपके कुछ अच्छे अच्छे काम में आने वाली हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड कीप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग टिल द लास्ट मिनट ऑफ योर प्रिपरेशन, लास्ट मिनट ऑफ योर एग्जाम। विल रॉक टुगेदर, कहर मचा दो। जय हिंद।